फैक्टराइजेशन मेथड। Solution of quadratic equation by factorization. Okay. तो बहुत इजी टॉपिक है। Yes, x square minus 8x minus 20. Yes, x square minus 8x minus 20 is equal to 0. Yes, find the roots of given quadratic equation. Given quadratic equation. Question understood? Okay. Any absent? कौन था absent? हाँ तो नो प्रॉब्लम नो। यस, नई मेथड है। ओके, किसी को नहीं सिखाई है। अच्छा, ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड सभी को पता है। एक्चुअली देयर आर 3 ways to solve or to find the solution. यस, या 3 मेथड बोल दो। पहली है फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। दूसरी है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है वो फैक्टराइजेशन का ही पार्ट है। देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ओके, एंड थर्ड डायरेक्टली बाय फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, इन 3 वेज से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या रूट्स निकाल सकते हैं, या जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसके हमें क्या ढूंढने हैं, रूट्स। रूट्स मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है। ओके, सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है, रूट्स, रूट्स एंड रूट्स। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी क्या होता है, एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिससे वो इक्वेशन सैटिस्फाई। क्लियर है? तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। आया ना? बराबर। जैसा अब क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं। यस, सो कंपेयर और कंपेयरिंग x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 विद comparing with जनरल फॉर्म। क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो a कितना मिलेगा हमें, 1, b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -20। राइट, सो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम ac निकालते हैं, इधर का नहीं है ना। यहाँ पे जो a एंड c है, ac क्या होता है, वेरी गुड, a इज 1 एंड c इज -20, तो कितना है, -20। यस और नो, द प्रोडक्ट ऑफ ac, यस, x स्क्वायर, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म, है ना। यस और ये -20 है। अब हम क्या करते हैं, इस -20 के फैक्टर्स ढूंढते हैं। What are the factors of 20? 1 into 20, बराबर ना, 2 into 10, then 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 4 के टेबल में 4 into 5, 4 के बाद 5 आता है, बट 5 ऑलरेडी यहाँ पे है, खत्म, है ना। अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो माइनस आना चाहिए, मतलब इन पेयर में से कोई तो भी एक माइनस होगा, तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, तो ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस होंगे।
माइनस प्लस, ये प्लस माइनस होंगे। अब हमें 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन सा चूज करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? यस, द सम है ना, प्रोडक्ट तो ये है और सम क्या आना चाहिए? यस, बी जितना आना चाहिए। सम शुड बी द, इन दोनों में से जो हम फैक्टर चूज करेंगे उसकी सम कितनी आनी चाहिए? बी जितनी आनी चाहिए। सम कितनी होनी चाहिए? बी। बी कितना है? -8। अब बताओ, -1 + 20 -8 आता है? नहीं। तो ऐसे कौन से दो नंबर की सम -8 आती है बताओ? +10 और कोई ऑप्शन है? माइनस की साइन चाहिए, -8 चाहिए तो +10 -2 नहीं, -10 +2 चाहिए, बराबर है? कौन चाहिए? -10 एंड +2। ओके, तो ये हमारे क्या है? फैक्टर्स जो हम यूज करेंगे टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, बराबर है? तो हमारे पास इक्वेशन है x² - 8x - 20 = 0। हम ये जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने वाले हैं। -8x को हम क्या लिखने वाले हैं? -10x + 2x। क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको आगे पता चलेगा। x² - 8x क्या होगा? -10x + 2x लिख सकते हैं ना? -8x को -10x + 2x। ये कैसे कराते हैं, इसके लिए हमने ये सब किया। AC जो निकाला ना हमने घर का, यस, जस्ट टू यस स्प्लिट दिस, क्योंकि -8x को आप नॉर्मली कैसे लिख सकते हो? आप कुछ भी लिख सकते हो ना, बराबर है कि नहीं? आप कैसे लिख सकते हैं इसको? -2x - 6x लिख सकते थे, -5x - 3x लिख सकते थे, यस, +15x -15x + 7x लिख सकते थे। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, बट जो सही है वो कैसे मिलेगा आपको? बाय फाइंडिंग द यस प्रोडक्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म, है ना? फिर उसके फैक्टर्स निकाल के उसमें से एप्रोप्रिएट फैक्टर चूज करने हैं, जैसा ना जिनकी सम मिडिल टर्म से। ओके, तो समझ में आया ये वाला? -20 = 0। अब देखो, why we have done this, ताकि यहाँ पे हमें 4 टर्म्स मिले। यहाँ पे 3 ही टर्म थे, ये सब करने से हमें 4 टर्म मिलते। और 4 टर्म मिले तो इससे क्या होगा? पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे, दूसरे 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं। x² - 10x, दोनों में क्या कॉमन है? x। अगर x कॉमन निकालते तो यहाँ पे x चला गया x² में से, तो क्या बचा? x। इधर माइनस और इधर 10x में से x चला गया तो 10, तो x - 10 हो गया पहले 2 टर्म में से। नाउ लुक एट द अनदर 2 टर्म, 2x - 20, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? +2, तो इधर क्या बचेगा? x -20 में से 2 चला गया तो 10, वही 20 में से 20 में से 2 चला गया, 0 बचा। वेरी गुड। अरे ये 20 मतलब 2 × 10 होता है क्या? 0 बचा। अब देखो, यहाँ पे 3 टर्म थे, यहाँ पे 4 थे, 4 में से अभी देखो 2 ही टर्म बचे हैं, ये पहली और ये दूसरी, और दोनों में भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? x - 10, उसको कॉमन जो x - 10 है उसको क्या करना है? कॉमन निकाला तो क्या बचा? x + 2 = 0। अब ये क्या बता रहा है? x - 10 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 0 है। अब देखो ना, 2 नंबर का प्रोडक्ट, मतलब ये टर्म और ये टर्म, ये 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई तो भी एक टर्म 0 है। तो कौन सी 0 हो सकती है? अरे कोई ये 0 हो सकती है, नहीं तो ये 0 हो सकती है। तो इसलिए इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? x - 10 = 0 और x + 2 = 0। ये समझ में आया क्यों ऐसा लिखना हमने? क्योंकि इन दोनों, जैसे देखो ना, 2 × 2 कभी 0 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? एक तो 2 × 0 होगा, नहीं तो 0 × 2 होगा। अरे ये नहीं समझे? समझ में आया? तो सेम केस हियर, x - 2 × x + 2 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी 0 है। हमें नहीं पता कौन सा 0 है, तो लेट्स कंसीडर कि ये 0 है, नहीं तो ये 0 है।
बराबर है। अगर दोनों में से कोई तो भी एक जीरो है तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। कैसे? 10 को उधर ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू प्लस 10 और इधर x इक्वल टू माइनस। यस, दीज आर द रूट्स, है ना। रूट्स क्या है? 10 एंड -2। 10 -2 वो नहीं दिख रहा है ना? यस, 10 and -2 are the roots of given quadratic equation. आया समझ में? Yes, this is called quadratic. This is called factorization by splitting the middle term. Understood? चलो और एक एग्जांपल दे दो ऐसे ही. Can you solve? Would you like to write down? Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी से. हाँ, next question. x square minus 14x plus 24. Yes, everyone write down this quickly. Next question, x square minus 14x plus 24 is equal to 0. ये समझ में आ गया हो? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखो ना। अगर समझ में आए तो क्या लिखने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन because so find the roots of second and third also. हाँ, यहाँ पे डाल दो फर्स्ट का सॉल्यूशन x square minus 14x plus 24. Okay, x square minus 14x plus 24 is equal to 0. बराबर है। इसमें पहले क्या करना है? a ढूंढना है। a कितना है? 1. b कितना है? c कितना है? 24. क्या ढूंढना है? ac. how much is ac? 1 into 24 कितना होता है? 24. now find the factors of 24. what are the factors of 24? 1 24 2 12 3 into 8 4 into 6 and 6 into वही आएगा। ओके, अब हमें इनकी सम और डिफरेंस कितना चाहिए? b जितना चाहिए। b कितना है? 14 और -14 -14 तो -14 कब आएगा? -2 -12 बराबर है। तो स्प्लिट द मिडल टर्म। क्या करना है? -14 को आपको क्या लिखना है? -2 and -12. so -14x -2x -12x plus 24 is equal to 0. यहाँ तक क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे से। अब देखो, look at the first two terms and last two terms. first two term क्या कॉमन निकल सकता है? x. तो x -2 इनमें -12 कॉमन निकलेगा। इसमें से -12 गया तो क्या बचेगा? x और 24 में से -12 गया तो -2 बचेगा। कैसे? +24 है, +24 कैन बी रिटन एज 12 into 2. बट अगर ये माइनस कर दिया तो ये माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। Did you understand this one? Yes, sir. तो यहाँ पे माइनस आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये सही है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? पता है, ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आए तो समझ लेना सही है। यहाँ पे गलती से प्लस आया होता ना तो ये गलत है। अगर यहाँ पे आपने प्लस लिखा होता तो दिस इज रॉन्ग। ये दोनों सेम आने ही चाहिए। क्लियर है? so here it is minus. now look at these two terms. क्या कॉमन है? x -2। पिछले इसमें मैंने बताया था कि आपको ये ऐसे कट करना नहीं करना है, सिर्फ वो समझाने के लिए बताया था कि x -2 कॉमन आ गया, फिर जो बचा वो अनदर ब्रैकेट में x -12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई तो भी एक 0 है जिसकी वजह से दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो लेट्स कंसीडर x -2 इज इक्वल टू 0 और x -12 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई तो एक 0 है। तो इस वजह से हमें मिलेगा x इक्वल टू 2 और
x इक्वल टू 12, एक तो x इक्वल टू 12 होगा, नहीं तो x इक्वल टू 2 होगा। these are the roots of given quadratic equation। तो फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया, yes or no? now look at the second one। by looking at the second question थोड़ा सा लगता है कि डरावना है, yes जो कि है, बट बिल्कुल डरना नहीं है, है ना। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, बराबर है। अब यहाँ पे a कितना है 4√3, b कितना है 5, c कितना है -2√3। हमें क्या निकालना है, ac। a क्या है 4√3 and what is c -2√3। find the product, 4 into 2 8 minus √3 into √3 3, so -24। what is ac -24। what are the factors of -24? पहले 24 की ढूंढते हैं, 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, बराबर है। अब इनमें से कौन से चूज करने हैं, तो इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, यस उनका सम और डिफरेंस क्या आना चाहिए, b जितना होना चाहिए। b कितना है 5, तो कौन से इसका 5 आएगा, इन दोनों का आएगा, कितना 5 है +5 है, तो ये +8 -3, अगर -5 होता तो -8 +3 है ना। तो अब क्या करेंगे, विल स्प्लिट दिस मिडिल टर्म एंड इंस्टेड क्या लिखेंगे हम वहां पे, -3x प्लस 8x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। बहुत बार बच्चे x नहीं लिखते, फिर गड़बड़ घोटाला होता है ना, x लिखना होता है। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे √3 है और यहाँ पे 3 है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, बराबर है, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 into √3, बराबर है, यस ना। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 2 माइनस 2√3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें √3 है, x है, तो √3x कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 4x, बराबर है, माइनस √3, ये समझाइए, प्लस इधर क्या कॉमन निकल सकता है 2, क्या बचेगा 4x माइनस √3। अब कोई बताएगा मुझे ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आए तो समझ लेना कि सही है, नहीं तो कहीं तो भी है ना, क्योंकि आपने 8x पहले लिखा होगा -3x बाद में लिखा होगा, तो चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होता है। अगर गलती से आपने, गलती से नहीं मतलब हो ही जाता है, कोई पहले लेगा 8x कोई बाद में, बट आंसर में कोई भी चेंज नहीं है। हाँ स्टेप्स में चेंजेस आएंगे, फाइनल आंसर आपका वही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये टर्म में कॉमन क्या है, 4x माइनस √3, 4x माइनस √3 कॉमन लिया, इस टर्म में से, इस टर्म में से क्या बचा, यहाँ पे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 0 है, नहीं तो ये 0 है, मान के चलो ये 0 है, 4x माइनस √3 इक्वल टू 0 और √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/4, बराबर है, और ये √3x इक्वल टू -2, बराबर ना, आगे कर पाओगे ना सॉल्व, यस, यानी कि x इक्वल टू -2/√3, आगे आंसर इजी था, यस। चलो नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, how many of you have tried?
थर्ड प्राइड और नॉट आगे आंसर नहीं आया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है बट यस चैलेंजिंग है ना। कैसे? बहुत सिंपल है। x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1/3 सॉरी 3 and 1 अपॉन 3। अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में है एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। तो पहली स्टेप तो समझ में आई। x माइनस 1 x प्लस सॉरी x माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू ये 3 and 1 अपॉन 3 क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 प्लस 1 10 by 3। ऐसे में नहीं आता बहुत अच्छे से। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करो x into x वेरी गुड x स्क्वायर यहाँ पे इतना से भी मिस्टेक x into x square x into minus 4x minus 1 into x minus 1 into minus 4 इंटू करना है प्लस नहीं करना है। ओके प्लस x into x square x into minus 2 minus 2x minus 3 into x minus 3x minus 3 into minus 2 plus 6 upon x into x square x into minus 4 minus 2 into x minus 2 into minus 4 plus 8 is equal to 10 upon 3 x square plus x square 2x square minus 4x minus x minus 4x minus x minus 5x okay minus 5x minus 2x minus 7x minus 3x plus 4 plus 6 upon x square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 10 upon 3। इस 3 को इधर भेजो ये पूरा इक्वेशन उधर भेज दो तो 2x square minus 10x plus 10 गलती क्या करते बच्चे इधर 3 लिख देते प्लस माइनस जो अपने मन से आया ना वो इधर लिख देते वैसे नहीं करना है इसको ब्रैकेट में डालो ये पूरे इसको मल्टीप्लाई। सेम केस विद दिस 10 आल्सो 10 into ये पूरा टर्म उधर जाएगा x square minus 6x plus 8 या तक क्लियर है? हाँ या ना? बस यहाँ पे आप सॉल्व करो इसे क्या होगा 2x square into 3 कितना होगा 6x square 10x into 3 minus 30x है ना 10 into 3 30 is equal to 10 into x square 10x square 10 into yes minus 60x plus 80 है ना। बस इसे सॉल्व करो 6x square उधर लेके जाओ minus 30 उधर लेके जाओ 30 उधर लेके जाओ तो इधर क्या बचेगा 0 10x square minus 6x square wait minus 60x ये उधर जाएगा तो plus 30x ये plus 80 minus 30 as I don't have space so I'm writing it like this you are supposed to continue here so 0 is equal to 10x square minus 6x square 4x square minus 60 plus 30 minus 30x 80 minus 30 plus 50 तो हमें इक्वेशन मिल गया क्या इक्वेशन मिला yes 4x square minus 30x plus 50 is equal to 0। अब देखो ये सारे 2 से डिविजिबल है इसको और रिड्यूस कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2x square minus 15x plus 25 is equal to 0। क्या किया मैंने
सारे जो कोएफिशिएंट है उनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, न्यूमरेटर सॉरी एलएचएस आरएचएस को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर लिया मैंने पूरा, और इसको भी 2 से डिवाइड किया, 0 डिवाइड बाय 2, वेरी गुड, 0 डिवाइडेड बाय 2, अरे 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 and 2 divided by 0 not defined, कंफ्यूज मत हो, ओके। हाँ, अब यहाँ पे a पता है 2, b पता है -50, c पता है 25, इसी क्या होगा 2 into 25 50, 50 के फैक्टर्स बोलो, ये मिटा दूं 51 जा 225 हाँ 50 के फैक्टर्स 1 into 50, 2 into 25, 3 into नहीं होता है, 4 into नहीं होता है, 5 into 6 into 7 नहीं होगा, डायरेक्टली ये होगा। हाँ हो गया सर। यस, अब इनमें से कौन से पेयर चूज करनी है, थर्ड वन, क्यों, क्योंकि दोनों का सम और डिफरेंस कितना आना चाहिए, -15 आना चाहिए, b जितना आना चाहिए, b कितना है -15, क्या करना पड़ेगा -5 -6 बराबर है, क्या होगा 2x स्क्वायर -15x की जगह क्या लिखोगे -10x -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा 2x, तो क्या बचेगा x -5, दूसरे दो टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा -5, क्या बचेगा x -5, अरे कौन मिरर है, t इज इक्वल टू 0। अब देखो सही है क्या रॉन्ग है, सही है। कैसे पता चला, यस x -5 यस। अब ये कॉमन ले लो, x -5 बाहर आ गया, कौन बचा 2x -5 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई तो भी एक 0 है, x -5 इक्वल टू 0 नहीं तो 2x -5 इक्वल टू 0 है, नहीं समझे, x इक्वल टू क्या हो गया +5 और 2x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/2। Yes sir, I am got the answer, yes sir, very easy, yes sir, समझ में आया, okay sir।